गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम 7th क्लास की इंग्लिश बुक हनीकॉम के थर्ड लेसन गोपाल एंड द हिल्सा फिश को डिस्कस करेंगे। इसे हम हिंदी में डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबने हास्य पुस्तकें ज़रूर पढ़ी होंगी। हास्य पुस्तकों में मुख्यतः चित्रों द्वारा कहानी बताई गई होती है और इसी तरह की एक कहानी चित्रों के माध्यम से इस लेसन में बताई गई है, जो कि हिल्सा मछली के बारे में है। हिल्सा मछली का मौसम था। मछुआरों के मन में हिल्सा मछली के अलावा और कोई सोच नहीं थी। जो मछली बेचने वाले थे वो भी हिल्सा मछली के अलावा और कोई दूसरी मछली नहीं बेचते थे। मछली बेचने वाली बड़े ऊंची ऊंची आवाज़ों में कहते थे, आओ खरीदो, आज हिल्सा सस्ती है। जो लोग थे वो भी हिल्सा मछली के अलावा और किसी दूसरे विषय में बात नहीं करते थे। इसी तरह से कोई एक औरत किसी से पूछती है कि आपने ये हिल्सा कितने में खरीदी है, तो इस पर सामने वाला व्यक्ति जवाब देता है कि यदि उसने इसका सही दाम बता दिया तो वह औरत उसका विश्वास नहीं करेगी। यहाँ तक कि राजमहल में भी दरबारियों के बातचीत का विषय हिल्सा के अलावा और कुछ नहीं था। इसी तरह का एक दरबारी महाराज से कहता है, महाराज, काश आपने वह विशालकाय हिल्सा देखी होती जो मैंने पकड़ी थी। और वह साथ में उसके वजन को बताने की कोशिश करता है। तब तक महाराज उसे चुप करवा देते हैं। कहते हैं, चुप रहो, क्या तुम दरबारी हो या मछुआरे। दरबारी चुप हो जाता है और नज़रें झुका लेता है। ऐसा देखकर राजा अपने आप को अपराधी समझने लगता है और कहता है कि मुझे खेद है कि मुझे क्रोध आ गया। यह हिल्सा मछली का मौसम है और कोई भी उसी के बारे में ही बात करेगा। यहाँ तक कि गोपाल भी किसी को हिल्सा मछली के बारे में बातें करने से 5 मिनट के लिए भी नहीं रोक सकता। और इस पर गोपाल कहता है कि महाराज, मेरा विचार है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। उसका मानना है, उसकी सोच है, और वो राजा को बताता है कि मैं लोगों को हिल्सा मछली के बारे में सोचने से रोक सकता हूँ। तो इस पर महाराज कहते हैं, चलो तुम्हें आजमा लेते हैं। तुम एक बड़ी मछली खरीद कर महल में लाओ। ध्यान रहे, कोई भी व्यक्ति तुमसे इस बारे में एक भी शब्द ना कहे। महाराज उसको जो है इस बात की चुनौती दे देता है कि ठीक है, देखते हैं कि आप लोगों को किस तरह से हिल्सा मछली के बारे में विचार करने से रोक सकते हो, और वो भी तब जब वो एक अपने साथ में एक हिल्सा मछली लेके आ रहा हो। गोपाल इस चुनौती को मंजूर कर लेता है और कहता है, महाराज, मुझे आपकी चुनौती मंजूर है। कुछ दिनों के बाद गोपाल आधी दाढ़ी मुंडवा लेता है, काट लेता है। तो इस पर उसकी घरवाली उसको पूछती है, तुमने आधी दाढ़ी क्यों मूंड रखी है। तो इस पर गोपाल जवाब देता है,
मैं मछली खरीदने की तैयारी कर रहा हूँ। गोपाल की घरवाली कहती है, तुम्हें क्या हो गया है? तुम यह राख क्यों लगा रहे हो? ऐसा वो तब कहती है जब उसने देखा कि आधी मूंछें मुंडवाने के बाद अभी गोपाल अपने चेहरे पर राख लगा रहा है। तो इस बार एक बार फिर से गोपाल ने उसको उत्तर दिया कि मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं मछली खरीदने की तैयारी कर रहा हूँ। तो गोपाल ये सब करके मछली खरीदने के लिए निकल पड़ता है। उसे जाता देख उसकी घरवाली उसको कहती है, कृपया मेरी बात सुनो, तुम संभवतः इन अपमानजनक चिथड़ों यानी फटे हुए कपड़ों में बाहर नहीं जा सकते हो। तुम्हारा इरादा क्या है? तुम करना क्या चाहते हो? तो इस पर एक बार फिर से गोपाल कहता है कि मैं कितनी बार तुम्हें बताऊं कि मैं एक हिल्सा मछली खरीदने जा रहा हूं। उसकी पत्नी सोचती है कि इन्हें क्या हो गया है, ये कहीं पागल तो नहीं हो गए। अभी गोपाल हिल्सा मछली खरीद लेता है और उसे लेकर महल की ओर चल देता है। जब वह हिल्सा मछली लेकर महल की ओर जा रहा था तो उसे एक बच्चा और उसके माँ बाप देखते हैं। बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ, उस व्यक्ति को देखिए, क्या वह जोकर नहीं लग रहा है? जब वह थोड़ा सा आगे जाता है तो उसे दो व्यक्ति देखते हैं और उनमें से एक कहता है कि यह ज़रूर कोई पागल है, जबकि दूसरा उसकी बात का जवाब देता हुआ कहता है कि तुम चुप रहो, मुझे लगता है यह कोई सन्यासी है, प्रभु का भक्त है। मछली लेकर जब गोपाल राजा के दरबार में पहुंचता है तो दरबारी उसे रोककर पूछते हैं, तुम्हें क्या चाहिए? तो उनकी बात का जवाब देते हुए गोपाल कहता है, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। दरबारी उसकी बात का जवाब देते हुए कहते हैं, तुम राजा से नहीं मिल सकते, यहाँ से चलते बनो, यहाँ से चले जाओ। गोपाल नाचने लगता है और साथ में बड़े ही ऊंचे स्वर में गाने लगता है। महल के अंदर महाराज गोपाल की आवाज़ सुनते हैं और सोचते हैं कि ये आदमी कोई पागल है और हुक्म देते हैं कि इसे तुरंत बाहर फेंक दो। लेकिन गोपाल कहता है, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, मुझे अंदर जाने दो। इस पर राजा आदेश देते हैं, उस आदमी को तुरंत मेरे सामने पेश करो। और दरबारी राजा के हुक्मों का पालन करते हुए कहता है, जी महाराज। और गोपाल को राजा के सामने लाया जाता है। तभी राजा के साथ में खड़ा एक दरबारी सोचता है, ये तो गोपाल है। दूसरा सोचता है, यह आदमी पागल हो गया है। तीसरा व्यक्ति सोचता है, मेरे विचार में ये उसकी सनक है। और महाराज कहते हैं, ठीक है गोपाल, अब बताओ तुम इस बेतुकी वेशभूषा में क्यों हो? मतलब कि तुमने इस तरह के बेतुके से कपड़े क्यों पहन के रखे हैं? तो राजा की बातों को सुनकर गोपाल कहता है, महाराज, आप शायद कोई बात भूल रहे हैं। राजा कहते हैं, कोई बात भूल रहा हूँ? तो इस पर गोपाल कहता है कि बड़ी विचित्र बात है,
आज कोई भी हिल्सा मछली में रुचि नहीं ले रहा है। बाजार से महल तक और यहाँ दरबार में एक भी व्यक्ति ने हिल्सा मछली के बारे में बात नहीं की। गोपाल की बातों को सुनकर राजा को याद आया कि उसने गोपाल के साथ एक शर्त लगाई थी, और वो ज़ोर से हंसते हंसते कहता है, बधाई हो गोपाल, एक बार फिर तुमने असंभव को संभव करके दिखाया है। तो प्यारे मित्रों, ये था गोपाल एंड द हिल्सा फिश लेसन, जो कि 7th क्लास की हनीकॉम्ब बुक का 3rd लेसन है। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आया होगा। थैंक यू।